नमस्कार। रचना आपकी आवाज़ मेरी में आप सबका स्वागत है। जितेंद्र नाथ मिश्र जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है समर्पण। इंदु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि की थी। नियति का खेल देखिए, जब वह 8वीं क्लास में थी, शहर में फैले हैजा की चपेट में उसकी माँ आ गई। राम प्रसाद ने बहुत कोशिश किया, अपनी छोटी सी दुकान को बेचकर पैसे का प्रबंध किया, पर इंदु की माँ को बचा नहीं सके। घर में अब केवल 2 ही लोग थे, इंदु और उसके पिता राम प्रसाद। पत्नी की असामयिक मौत ने राम प्रसाद को तोड़ दिया था, पर उस नन्ही सी बच्ची ने ही पिताजी को संभाला। घर चलाने के लिए राम प्रसाद एक होटल में काम करने लगे। अचानक एक सुबह जब वे होटल जाने के लिए घर से निकले, दरवाजे पर खड़े एक छोटे से बच्चे ने कातर दृष्टि से देखते हुए कहा, बाबूजी, माँ को हैजा हो गया है, अस्पताल में भर्ती है, दवा के लिए कुछ सहायता कर दो। राम प्रसाद को अपनी घटना याद आ गई। झटपट अपनी पॉकेट से सारे पैसे निकालकर उस बच्चे को दे दिए और तेज तेज चलते होटल पहुंच गया। इधर बच्चे की माँ स्वस्थ होकर घर आ गई, पर उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि बेटे के लिए खाना बना सके। आखिरकार शाम होते होते उस बच्चे को भूख से लड़ने को हिम्मत ने जवाब दे दिया और वह एक होटल के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ, जहाँ पर बच्चे झूठे खाने को खाकर अपनी भूख मिटा सके। अकस्मात राम प्रसाद की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। वो दौड़कर दरवाजे से बाहर आए। उसके पास जाकर पूछा, तेरी माँ कैसी है? बच्चे ने कहा, चाचा जी, माँ स्वस्थ होकर घर तो आ गई हैं, पर उनमें इतनी ताकत नहीं कि वे खाना बना सकें। सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ बाबूजी, कुछ खाना खिला दो। बाबूजी कहते कहते रोने लगा। राम प्रसाद प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, आंसू पोंछे और होटल के अंदर ले आते हैं। उसे भर पेट खाना खिलाया, हाथ में कुछ पैसे दिए, कहा माँ के लिए कुछ फल ले जाना, कहकर बच्चे को विदा किया। इधर अपने मालिक से कहा कि इस बच्चे के खाने के पैसे मेरे वेतन से काट लेना। बच्चे की माँ अब पूर्णतः स्वस्थ हो गई। अब वह घर घर जाकर चौका बर्तन कर बच्चे की रुकी पढ़ाई को पुनः आरंभ करवा दिया। शहर में आए नए पुलिस कप्तान जोगिंदर सिंह की घर घर चर्चा थी। उनकी ईमानदारी और कुशल प्रशासन के कारण अपराधियों की तो खुशामद ही आ गई थी। राम प्रसाद के घर से 2 मकान बाद अपराधियों ने जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर एक अधेड़ की हत्या कर दी थी। जानकारी होते ही वह कप्तान साहब दल बदल के साथ घटनास्थल की ओर चल पड़े। अचानक पुलिस कप्तान की नज़र राम प्रसाद पर पड़ते ही वो सारी घटना उनके आंखों के आगे तेजी से घूमने लगी। एक मुखबिर को 24 घंटे उस घर के पीछे लगा दिया और कहा, सुबह सुबह प्रतिदिन मुझे इस घर का रिपोर्ट करो। एक सुबह मुखबिर ने बताया कि हाकिम राम प्रसाद की बेटी की शादी है, 2 दिन बाद बारात आने वाली है, पर बनिए ने कुछ भी उधार देने से मना कर दिया है। कप्तान जोगिंदर सिंह ये सुनते ही अवाक हो गए। झटपट तैयार हो मुखबिर के साथ उस बनिए की दुकान पर जाकर आदेश देते हैं, राम प्रसाद की बेटी की शादी है, सारा सामान समय से पहुंचा दो और जो भी बिल होगा भुगतान मैं करूंगा। बारात वाले दिन शाम में पुलिस कप्तान दल बल के साथ राम प्रसाद के घर आकर बाहर बैठे अतिथियों से राम प्रसाद को बुलाने का आदेश देते हैं। अंदर राम प्रसाद विवाह के पहले का रस्म में व्यस्त है। अचानक किसी ने कहा, राम प्रसाद बाहर चलो, पुलिस कप्तान बुला रहे हैं। सुनते ही राम प्रसाद और इंदु के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पता नहीं कहाँ से यह मुसीबत आ गई। बड़बड़ाते हुए झट से दौड़ते हुए बाहर आते हैं। इंदु भी पीछे पीछे भागती हुई बाहर आती है और कातर दृष्टि से कप्तान साहब की ओर देखने लगती है। राम प्रसाद को बाहर आते देख कप्तान साहब तेज गति से राम प्रसाद की ओर बढ़ उसे सैल्यूट देते हैं। ये देख अचानक सराती हक्का बक्का हो जाते हैं। अभी लोग कुछ सोचते, अचानक कप्तान साहब अदब से बाएं हाथ से टोपी उतार दाएं हाथ से राम प्रसाद के पैर छूते हैं। राम प्रसाद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कप्तान साहब कहते हैं, चाचा जी, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। याद होगा एक दिन आप दफ्तर जा रहे थे, एक छोटा बच्चा अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए आपके सामने हाथ पसार रहा था। आपको याद होगा जिस होटल में आप काम करते थे, उस होटल के दरवाजे पर भूख से कराहता एक लड़का खड़ा था, जिसे आप अंदर ले गए थे और भर पेट खाना खिलाया था। आपको याद होगा विदा करते समय उस बच्चे के साथ में माँ को फल खिलाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। चाचा जी, वे बच्चा मैं ही हूँ।
आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चाचा जी, एक बात और कहनी है। मुझे बहन नहीं है, इंदु दीदी के विवाह में भाई का रस्म करने का मुझे मौका दें। आज के बाद अब आप इस घर में नहीं रहकर मेरे साथ रहेंगे, सबों के सामने ये भी वादा करिए। राम प्रसाद के हाँ में सिर हिलाते ही इंदु उसका मुंह बोला भाई जोगिंदर सिंह और सभी सराती खुशी में आंसू बहाने लगे। चारों ओर अब केवल एक ही चर्चा है, राम प्रसाद और कप्तान साहब की सेवा भाव और एक दूसरे के लिए समर्पण की। धन्यवाद।